कस्बे के मुख्य चौराहे के पास ही अमित और विक्रम दोनों की किराना दुकानें आमने सामने थीं। वैसे तो दोनों बचपन के पक्के लंगोटिया यार थे, लेकिन जब बात धंधे पानी की आती तो दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। विक्रम की दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहता था, दूसरी तरफ बेचारा अमित मक्खियां मारता रहता था, लेकिन घर गृहस्थी चलाने की रातों की नींद उड़ाए रखती थी। अरे अमित भाई, आज खाते में कुछ बोहनी बट्टा हुआ भी या सिर्फ ठंडी हवा खाकर ही घर जाओगे? और विक्रम भाई, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। तुम्हारी दुकान बढ़िया दौड़ रही है, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। हमारी तो जैसे तैसे दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, वही हमारे लिए बहुत है। अरे मेरे भाई, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से पेट नहीं भरता। सारा खेल दिमाग का होता है। ग्राहक की जेब से पैसा कैसे निकलवाना है, ये कला हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब अपनी दुकान को ही देख लो, सारा माल पड़े पड़े धूल खा रहा है। सामान तो मैंने सारा अव्वल दर्जे का रखा है विक्रम भाई। बस समझ नहीं आता कि ग्राहक मेरी चौखट की तरफ मुड़ता ही क्यों नहीं है। उधर से सरपंच अमित की दुकान पर आकर खड़ा होकर विक्रम को कहता है, अरे विक्रम, जरा फुर्ती से 2 किलो चीनी और एक बढ़िया सा चाय पत्ती का पैकेट निकालना भाई, जल्दी करना। आइए आइए जमींदार साहब, अभी हाजिर करता हूँ। आपके लिए तो मैंने बिल्कुल ताज़ा और ख़ास माल अलग से निकाल कर रखा है। अमित अपनी दुकान के काउंटर के पीछे बैठा ये सब देख रहा था। उसका दिल मसोस कर रह गया, पर वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। जब जमींदार साहब चले गए तो अमित ने भारी मन से अपनी दुकान का शटर नीचे गिराने का फैसला किया। उसने सोचा, आज फिर खाली हाथ और मायूस होकर घर लौटना पड़ेगा। अमित अपनी पुरानी साइकिल उठाकर भारी कदमों से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सर्द हवाएं चल रही थीं और आसमान से रिमझिम बूंदें गिरने लगी थीं। वैसे अमित को खाना बनाने का बड़ा शौक था, और सच कहें तो उसके हाथों में एक जादुई स्वाद था। वो जब भी घर की रसोई में कुछ पकाता तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी और लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन अपने इस छिपे हुए हुनर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, यह सीधा साधा अमित नहीं जानता था। आज बड़ी जल्दी दुकान बढ़ा दी जी। और आपका चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? क्या खाक खैरियत रहेगी कविता? आज पूरे दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद सिर्फ 50 रुपये की बिक्री हुई है। अमित आंगन में बिछी चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती तेज बारिश को निहारने लगा। उसे अपनी जिंदगी भी उस धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी, जहां आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित का मन नहीं माना और वो अपनी उदासी को भुलाने के लिए खुद ही रसोई में चला गया। उसने चाय चढ़ाई और साथ में आलू के चटपटे और करारे पकौड़े तलने लगा। जब पकौड़ों की तीखी और सौंधी महक रसोई से निकलकर बाहर गई तो कविता मुस्कुराती हुई अंदर आई और बोली, वाह जी वाह! आपके हाथ के इस स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शहर का बड़े से बड़ा शेफ या हलवाई भी आपके इस हुनर के आगे पानी भरता नजर आए। अरे कविता, इस खाली स्वाद का मैं क्या अचार डालूं? पेट भरने और घर चलाने के लिए तो दुकान का चलना जरूरी है ना। एक बात कहूँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे कहो कविता, इस मुसीबत के वक्त में भला मैं क्यों बुरा मानूंगा? देखिए, बाहर कितनी भयानक बारिश हो रही है। ऐसे सुहावने मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म, तीखा और चटपटा खाने का करता है। अपनी दुकान में वैसे भी किराना का सामान सड़ रहा है, कोई ले नहीं रहा। क्यों ना हम अपनी दुकान के आगे ही एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लें? स्टॉल? पर किस चीज का स्टॉल कविता? मुझे रेस्टोरेंट या हलवाई का काम तो आता नहीं, और उसमें तामझाम और बर्तन भांडे भी बहुत अब लगते हैं। आपको हलवाई बनने के लिए कौन कह रहा है? अपनी दुकान में चाउमीन के इतने सारे नूडल्स के पैकेट पड़े हैं जो काफी दिनों से बिक नहीं रहे हैं। आप उन चाउमीन के पैकेट्स को निकालिए और अपने हाथ के सीक्रेट मसालों को मिलाकर एक बेहतरीन चटपटी चाउमीन बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है, आपके हाथ की चाउमीन का स्वाद एक बार जो चख लेगा, वो आपका मुरीद हो जाएगा। और ठीक है कविता, तुम्हारी बात मानकर देखते हैं। कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा और एक बड़े स्टोव और लोहे की बड़ी कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी फूटी किस्मत को बदल पाती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में फिर से काले कसीले बादल छाए हुए थे और धीमी धीमी रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी।
अमित आज बड़े उत्साह के साथ सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया। वो अपने साथ घर से एक बड़ा गैस स्टोव, लोहे की भारी कढ़ाई, ताले लेकर आया था। उसने अपनी दुकान के ठीक आगे एक बड़ा सा वाटरप्रूफ छाता ताना। सामने की दुकान पर बैठा विक्रम अपनी गद्दी पर आराम फरमा रहा था। उसने जब अमित को सुबह सुबह बर्तन चमकाते और कढ़ाई चढ़ाते देखा तो उसे रहा नहीं गया। वह जोर से हंसता हुआ सड़क पार करके अमित के पास आ धमका, अरे अमित भाई, यह सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी है? किराना की दुकान बंद करके अब क्या सड़क पर ठेला लगाने का इरादा कर लिया है क्या? नहीं विक्रम भाई, ये कोई नौटंकी नहीं है। दुकान में चाउमीन के पैकेट काफी समय से बेकार पड़े थे, तो सोचा कि इस ठंडे और रिमझिम मौसम में लोगों को गर्मा गर्म और लजीज चाउमीन बनाकर खिलाई विक्रम जाए। ताना मारता हुआ हंसते हंसते अपनी दुकान पर वापस लौट गया। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। पास के बस स्टैंड से भीगते हुए दो मुसाफिर आश्रय ढूंढते हुए अमित की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। अमित ने तुरंत मौका देखा और लोहे की गर्म कढ़ाई में थोड़ा मक्खन, बारीक कटी प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही अमित ने कविता के हाथ के कूटे हुए खास मसाले कढ़ाई में छोड़े, उसकी तीखी और बेहतरीन महक भाई साहब, पूरी सड़क पर यह किस फैल चीज गई। की खुशबू है? बड़ी लाजवाब और भूख बढ़ाने वाली महक आ रही है। भाई जी, ये मेरी स्पेशल मसालेदार चटपटी चाउमीन है। इस कड़कड़ाती बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो बदन की सारी ठंड गायब हो जाएगी। हाँ भाई, बिल्कुल बना दो। इस बारिश में बस के इंतजार में खड़े खड़े वैसे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस 2 मिनट भाई साहब, ऐसी चाउमीन खिलाऊंगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। अमित ने पूरे हुनर के साथ चाउमीन को कढ़ाई में उछाला और धुआं उड़ती हुई गर्मा गर्म प्लेटें उन मुसाफिरों के हाथ में थमा दी। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया। ऐसी स्वाद से भरपूर चाउमीन तो मैंने शहर के बड़े से बड़े नामी 3 स्टार होटल में भी नहीं खाई। मसालों का जो बैलेंस है वो तो एकदम लाजवाब है। एक काम करो, हमारे घर के लिए भी 2 प्लेट अलग से पैक कर दो। अमित का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेटें और पैक कर दीं। यह पूरा नजारा सामने बैठा विक्रम अपनी दुकान से देख रहा था और हैरान परेशान था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस चाउमीन को इस कस्बे में कोई पूछता तक नहीं था, उसे लोग इतनी दीवानगी के साथ क्यों खा रहे हैं। अमित की आज की पहली बोहनी उम्मीद से कई गुना ज्यादा धमाकेदार हो चुकी थी। आइए आइए देवराज काका, कहिए क्या सामान निकालूं आपके लिए? आज तो घर के लिए बहुत बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं विक्रम, घर का सामान तो सब पूरा है। मैं तो बस यह देखने आया था कि सामने अमित की दुकान पर इतनी भारी भीड़ क्यों लगी है। वहां ऐसा क्या बिक रहा है भाई? अरे काका कुछ नहीं, वो बस सड़क किनारे मिलने वाली सड़ी हुई चाउमीन बेच रहा है। पता नहीं आज के लोगों की अक्ल कहाँ घास चरने गई है, जो उस कूड़े को खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अच्छा, पर खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है भाई। जरा मैं भी जाकर चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही कि अमित ने क्या नया हुनर सीख लिया है। विक्रम गुस्से के मारे लाल पीला हो गया। उसने दांत पीसते हुए सोचा, इस अमित की इतनी हिम्मत! कल तक जो मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, आज उसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। कस्बे का हर छोटा बड़ा आदमी उसकी चाउमीन का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना यह मेरी बची कुची गाहकी भी खा जाएगा। इस कहानी में अमित के साथ क्या हुआ है जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला पार्ट डाल दूंगा।